प्रणाम। आज पहली बार मैं लाइव डाल रहा हूँ। मतलब कुछ मन में आया कि मुझे लगा शेयर करना चाहिए। भजन, कीर्तन, बहुत लोग भजन कर रहे हैं, कीर्तन करते हैं। मेरे अपने कांटेक्ट में, टच में मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कीर्तन समाज से जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें समझने की ज़रूरत है। भजन सभी वैष्णव हैं। भजन एक आंतरिक क्रिया है, अंदर से होता है, करने वाले करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, करने वाले करते हैं कि ऐसी स्थिति में पहुँचे कि जो एक सात्विक चिंतन है, उस सात्विक चिंतन को वो भजन की स्थिति तक ले गए कि अब केवल चिंतन सात्विक नहीं बचा, अब भजन हो रहा है, अंदर चल रहा है। लेकिन उसी भजन की जब स्थिति ये आ जाती है कि वो केवल आंतरिक न रह के इस शारीरिक अवस्था का भी अतिक्रमण करके और बाह्य रूप से भी प्रस्फुटित होने लगता है, तो वो भजन की जगह बन जाता है कीर्तन। कि जब तक अंदर चल रहा है, अंतर मन में भजन चल रहा है, आंतरिक चल रहा है। मैंने पहले भी कहा है, भजन कोई गाने की चीज वस्तु या सुनाने की या एक भजन लिख के दे दो, ऐसी वस्तु नहीं है। ये तो एक क्रिया है। ये अपने आप में एक ऐसा अनूठा संसार है जो आंतरिक चलता है। जिनकी ऐसी स्थिति हो, मेरी तो नहीं है। और जब ये ऐसी स्थिति तक पहुंचता है कि केवल आंतरिक न रहकर इसका वेग ऐसा हो जाता है कि बाह्य भी हो जाता है, तो वो भजन, तो व्यक्ति भजन से कीर्तन की स्थिति पे आ जाता है। कीर्तन खूब भजन की बाह्य अवस्था है, जो जिस पे चैतन्य महाप्रभु गए तो इस पद्धति को लाए। तो भजन और कीर्तन। लेकिन जो आज का मेरा ये लाइव आना, ये डिस्कस करने का एक बड़ा मुख्य उद्देश्य है, वो है जो अभी स्थिति चल रही है उससे कहीं ना कहीं इसको रिलेट करना। अभी हम सबके सामने स्थिति है जो कोरोना की स्थिति चल रही है। मैं और आप सब पूरा देख पा रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार है, पूरा कोहराम मचा हुआ है। कहीं बेड अवेलेबल नहीं है, कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, किसी को प्लाज्मा का डोनर नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, किसी को सिलेंडर मिल रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को ये दोनों चीज़ें मिल सकती हैं तो बीच की जो दीवार है वो फ्लो मीटर बन गया है कि जी सिलेंडर भी है, ऑक्सीजन भी एक जगह रिफिल हो रही है, लेकिन भरे कैसे, फ्लो मीटर नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को जोड़ने वाला एक बड़ा मुख्य सूत्र है, वो है किसी का साथ मिलना। साथ नहीं मिल पा रहा लोगों का। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग साथ जुड़ भी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घरों से बाहर निकलें और सीधा युद्ध के मैदान में लड़ जाएं, ऐसा नहीं है। मेरी विनती है कि जो जहाँ है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था से ही जितना हो सके उतना लोगों की हेल्प करें। उस हेल्प का एक मुख्य तरीका ये भी है, जो मुझे फील हुआ पिछले कुछ दिनों में, कि हम सब कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ग्रुप से जुड़ गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोविड से रिलेटेड लोग रेमेडीज शेयर कर रहे हैं, लोग लीड शेयर कर रहे हैं, जिनसे पता लग रहा है जी ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे अवेलेबल है, ऑक्सीजन गैस वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हो सके तो आप लोग कहीं ना जाकर घर में बैठे बैठे ही प्रयास करें कि एटलीस्ट जो लीड्स आ रही हैं उनको वेरीफाई कर लें। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे समाज में हज़ारों हज़ार ऐसे मैसेज फ्लो हो रहे हैं जो कि, मैं ये नहीं कह रहा सारे यूज़लेस हैं, जो कि शुरुआत में काम कर रहे थे, लेकिन अब उनमें से ज़्यादातर इतने या तो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं या फेडअप हो गए हैं कि अब उन्होंने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए हैं, या फिर नंबर आउट ऑफ रीच हो गया है, या फिर अब उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो स्लाइड्स, उन सब के नंबर अभी भी खूब व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूम रहे हैं। तो आप प्रयास करें कि अगर एक दूसरे को अगर कुछ भी फॉरवर्ड करें तो एक बार वो वेरीफाई कर लें। वेरीफाई से मेरा मतलब है एक बार खुद उसको टाइल कर लें, क्योंकि जिससे मैं ये बात कह रहा हूँ वो घर पे बैठा है, वो कर सकता है।
लेकिन यही अगर किसी ऐसे के पास फॉरवर्ड होगा जिसके बगल में उसका पेशेंट अस्पताल में लेटा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 10 को डायल करता रहे और हर एक से सुनता रहे जी ये तो अभी नंबर ही स्विच ऑफ है। तो अगर बाहर नहीं निकल सकते हैं आप तो घर से ही, और ज़्यादा अच्छा भी हुई है, आप घर से ही इन लीड्स को वेरीफाई करें और अपने लेवल पे सब सहयोग इसलिए आवश्यक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि केवल चोला पहन लेना और खूब झांझ मंजीरे लेके भजनों को गा लेना, मुझे ऐसा लगता है, मैं मतिमंद हूँ, मुझे ऐसा लगता है जब तक सार्थक नहीं है, जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं खूब भजन भी गाता हूँ, खूब मुझे सब ऐसा समझते हैं कि जी बहुत कीर्तन करने वाला है ये वो, लेकिन अगर मेरी जीवन शैली ऐसी है कि मुझे किसी के दुख से दुख नहीं होता या केवल अपनों के दुख से दुख होता है, तो मैं कुछ भी हो सकता हूँ लेकिन मैं एक नेक इंसान नहीं हो सकता। इसे यहाँ हमारे मोदी नगर के एक बड़े अच्छे कवि हैं, सौमित्र उनका पेन नेम है। तो वो सौमित्र जी ने एक कविता लिखी, मैंने सुनी कुछ वर्ष पहले, एक हमारे मित्र के यहाँ कवि गोष्ठी थी उनके यहाँ। उसका मुझे केवल शीर्षक याद है। शीर्षक है, कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले तुम इंसान बनो। केवल इतना नहीं है कि हम सब वृंदावन से जुड़ गए या परिकर से जुड़ गए और फोटो खींच के और यूं साइड में देखते हुए ऊपर एक कोटेशन डाल दी कोई भी कहीं से उठा के तो वो भक्ति हो गई। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, हो सकता है मैं गलत हूँ। जब तक व्यवहार में बदलाव नहीं आएगा, जब तक आपको किसी दूसरे की चिंता नहीं है अपनों से आगे बढ़ के, तब तक मुझे नहीं लगता बात बनेगी। जो सत्य चित्त आनंद है, जो चित्त का सतत, जो एक आनंद का जो एक परपेचुअल स्टेट है, आई डोंट थिंक विल बी एबल टू अटेन दैट। तो इसीलिए केवल घर में रहते हुए अपनी ना सोचें, उनकी भी सोचें जो इस समय परेशान है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जाके पैर न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। सत्य है। तो इसीलिए आप घर में रह के ही जो मदद कर सकते हैं करें, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक इस समाज से जुड़ के, इस संकीर्तन समाज से जुड़ के भी अगर मुझे निंदा में रस आ रहा है, या फिर इस समाज से जुड़ने के बाद भी अगर मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कैसे प्रसिद्ध हूँ या मुझे पॉपुलैरिटी कैसे मिले या फिर लोग मुझे कैसे जाने, तो क्षणिक सुख तो मिलेगा, वो तो प्रभु सबको ही देते हैं। सब कहते हैं ना कि अकारण करुणा वरणालय, इतना सुख इतना आनंद वो सबको ही देते हैं, मेरे जैसे पापी को भी देते हैं। लेकिन जो एक विशेष स्थिति है जिस पे जाके व्यक्ति रसिक या वैष्णव कहलाता है, वो उसी को मिलती है जिसके जीवन शैली में पहले परिवर्तन आता है। मेरे मन में दूसरों को देखते ही तो भावना आ जाती है, ये कैसा है, ये तो बड़ा बेकार आदमी है, तो मुझे रत्ती भर पसंद नहीं है। तो जब तक मेरी अवस्था ऐसी है कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है या वो व्यक्ति पसंद नहीं है, जब तक मेरी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं है ना, मैं कितनी कोशिश कर लूँ, ये भजन मेरा सार्थक नहीं है। क्योंकि वो भजन वास्तव में है ही नहीं। वो या तो मेरे गाने बजाने की हॉबी हो सकता है या मेरी कल को प्रतिष्ठा पाने का एक साधन हो सकता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, वो प्रतिष्ठा पाने का मेरा एक बड़ा अच्छा साधन हो सकता है, समाज में पहचान बनाने का, कि बड़ा बढ़िया भजन गाता है तो बड़ा शरीफ आदमी होगा। तो जीवन शैली में परिवर्तन बड़ा ज़रूरी है, जिसके प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। सफल नहीं हूँ, मैं तो एक बेकार व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी बड़ा है। अगर मैं अपनी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं ला पा रहा हूँ, अगर मुझे केवल अपने दुख की चिंता है और दूसरे के दुख का ये है कि चलो अपने से टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत तो किसी के लिए कुछ कर देंगे, अगर मेरी स्थिति वो है, तो भजन की स्थिति बनना तो बहुत दूर की बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भजन की स्थिति बनना तो बहुत दूर की बात है। मैं एक अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। इसीलिए जो जिस स्थिति में है वहीं से ही प्रयास करें कुछ ना कुछ हेल्प करने की। मेरे संपर्क में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल सेल्फलेसली अपने आप को विसार के बिल्कुल सेल्फलेसली लगे हुए हैं काफ़ी दिनों से ऐसी स्थिति में लोगों की मदद करने। कुछ सिलेंडर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन रिफिलिंग के वेरीफाइड लीड्स दे रहे हैं, लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो अगर हो सके तो उनसे धीरे धीरे उस स्तर पे जुड़ें और जो जैसा जिस स्थिति में आपसे इसमें सहयोग हो सके वो करें, अपने घरों से ही करें, खुद ही करें, और भी कुछ नहीं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, जो व्हाट्सएप मैसेजेस
जो स्लाइड्स घूम रही हैं कि जी यहाँ पे ये मिलेगा वो मिलेगा, एटलीस्ट उन्हें वेरीफाई कर करके, और उन्हें केवल वेरिफिकेशन भी अगर आप कर लेंगे ना, तो जो 10,000 स्लाइड्स ऐसी घूम रही हैं समाज में, जिनमें से कि 9,000 ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, अब किसी काम की नहीं बची हैं, वो भी बाहर हो जाएंगी। अगर वेरीफाइड लीड्स भी मिलेंगी तो दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट अलॉट। तो इसीलिए, और अपनी बात को जोड़ रहा हूँ मैं इस वैष्णव समाज की विचारधारा से, कि जब तक अपनी अपनी है तब तक वो स्थिति तो बहुत दूर की बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक नेक इंसान की भी राह नहीं पकड़ी मैंने, लेकिन इससे आगे बढ़ के जब अपने साथ, या अपने से पहले, हालांकि अपने से पहले वाली तो और भी वही भजन की स्थिति वाली बात है, जब तक ऐसी स्थिति नहीं है कि मुझे दूसरे का दुख नहीं दिख रहा या मैं फील नहीं कर पा रहा, तब तक मैं फिर कह रहा हूँ, मैं खूब चोला धारण कर सकता हूँ, मैं खूब एक अच्छी भाषा, अभी भी अच्छी भाषा शैली में बात कर रहा हूँ मैं भाषा शैली अब तो अपना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी बात भाषा बोलूँ तो समाज कैसे मुझे एक अच्छा आदमी माने। मैं वो भाषा शैली तो अच्छी अपना सकता हूँ, मैं चोला वो ओढ़ सकता हूँ, मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ, मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को फ्लॉन्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आंतरिक स्थिति वो नहीं बनेगी जब तक। इसीलिए बड़ी सीधी सी बात है, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अदमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, आप सभी वैष्णव हैं। इसीलिए केवल उस प्रभु को, अगर मैं खूब प्रभु को पुकार रहा हूँ, झांझ मंजीरे बजा रहा हूँ, उसकी खूब पूजा अर्चना भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जीते जागते व्यक्ति अगर बुरे लग रहे हैं, वो तो बड़ा बेकार है, वो बड़ा बेकार है, या मुझे किसी के उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले अपना देखो भैया, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, हर घर पूजा अर्चना कर रहा है, जिस समाज के सामने मैं ये बात रख रहा हूँ, हर घर पूजा पाठ और अर्चना बंधन कर रहा है, लेकिन हर घर वही लोग जो बड़े प्रेम से मिलते हैं, राधे राधे जी राधे, मुझे दिन में 10 लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं भैया बस वृंदावन के अलावा तो कुछ सूझता ही नहीं, उनकी याद तो एक पल के लिए भी जाती नहीं, जिन्होंने अपनी कॉलर ट्यून भी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बातें भी उनकी ऐसी रहेंगी, लेकिन अपने घर में सब यही सिखाएंगे कि बेटा पहले अपना देख, किसी के फालतू पड़े लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ वो उनका एक अपना तजुर्बा है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर सोच समझ के व्यक्ति काम करे तो अपना भी भला करता है एक विद्वत पुरुष, और समाज का भी भला करता है। इसीलिए केवल अपने जीवन तक संकुचित न रहें। अगर आप अपने 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 बारे में सोचते हैं, या पहले केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन भजन की राह तो फिर भी बहुत ऊंचा सोपान है, एक नेक इंसान बनने की भी राह पे नहीं चलना हो पाएगा। इसीलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस समाज के सामने मैं बात रखता हूँ वो एक वैष्णव समाज है, थोड़ा आगे बढ़ें। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें ईमानदारी से, मैं आपको क्या बताऊं, जिनके पेशेंट्स को, कुछ लोग तो ऐसे हैं बेड ढूंढ रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा, आप सबको पता है बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी ढूंढने की भी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें पता है बेड का बिल कहाँ से पे करेंगे, वो बिल पे करने के लिए पैसा नहीं है, वो घर में अपने पेशेंट को ठीक है जी कर रहे हैं इंतजार मौत का, बेटा बैठा है माँ के किनारे, माँ कोविड पॉजिटिव है। ऐसे केसेस मैं डेली देख रहा हूँ, क्योंकि सौभाग्य से मैं ऐसे बच्चों से जुड़ गया हूँ जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो करने में दिन रात एक करने करके लगे पड़े हैं। तो उनके साथ मैं देख रहा हूँ, बेटा बैठा है, माँ बगल में बैठी है, घर में बैठी है, पॉजिटिव है, बेटा क्या करे, कुछ कर ही नहीं सकता, बस माँ से ये कह रहा है, माँ नहीं नहीं तू ठीक हो जाएगी, तू ठीक हो जाएगी, तू ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि जिन्हें नहीं मिल रहे उन्हें तो मिल नहीं रहे, उनके पास फंड्स हैं लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है उस चीज़ की जो उन्हें चाहिए, लेकिन उसके पास तो फंड्स ही नहीं है, वो तो जड़ पे ही ख़त्म है बेचारा। तो यदि हो सके तो हमारे थ्रू आप करें ना करें, अपने आसपास ही प्रयास करें, ऐसे जो भी हों, जस्ट रीच आउट टू दोज पीपल एंड हेल्प देम। अगर आपके आसपास आपको लगता है ऐसे लोग नहीं हैं, तो मेरे प्रोफाइल पे कुछ ऐसे लोग हैं, मैं भी अपनी प्रोफाइल पर टाइम टू टाइम ऐसे डाल रहा हूँ, आप उनसे जुड़ सकते हैं, आप डायरेक्टली उन लोगों को सपोर्ट करें। मैं फिर अब चलते चलते यही बात कह रहा हूँ कि आप केवल नाम जपें, केवल नाम जपें, केवल नाम जपें, उससे हो सकता है प्रभु आपको बहुत ऊंचा पद दे, अपने साकेत में भी निवास दे, आपको अपनी परम सत्ता में कहीं एक ऐसी जगह दे दे जो देव दुर्लभ हो,
लेकिन वो भी अपना अर्थ है, परमार्थ नहीं है वो भी। जब तक अपने 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 की भावना है, हर एक में उसको देखें, हर एक में उसको देखें। जो अर्चना अपने श्री विग्रह की करते हैं, अगर भाव आ जाए कि उसी भाव से इस समाज में भी जो त्रस्त हैं इस समय, उनका भी किसी भी तरीके से सेवा हो पाए, वो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। जो मैं अगर खूब हारमोनियम पकड़ के भजन गा रहा हूँ या कुछ भी गा रहा हूँ, मैं अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप कम से कम मेरे से तो आप 100 गुना अच्छे हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं। तो आप, मेरी फिर से चलते चलते विनती है कि आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें सहायता की ज़रूरत है, अगर आप बाहर निकल के कर सकते हैं पूरे प्रिकॉशन के साथ, 100% सेफ होके, तो आप करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप घर से ही जो हो सकता है करिए। अगर उतना भी पॉसिबल नहीं है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बंदा है कि जो ये चाहता है कि जी बस मैं इस रूप से सहायता कर सकता हूँ, कीजिए, किसी भी रूप से कीजिए कीजिए। लोगों को ज़रूरत है। इतना ही मेरा आपसे कहना था। मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय पे भी अपनी बात जो मुझे समझ में आती रहे, मेरी मंदमती में मैं बोलता रहूँगा। आज के लिए सभी को प्रणाम, वंदन।